ओके, तो जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का ग्राफ फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। इज दिस ग्राफ क्लियर? इक्वेशन जो आई थी देखो f अपॉन एक्स प्लस यू है, तो ये 1 अपॉन एक्स जैसी इक्वेशन है, x का लीनियर एक्सप्रेशन है। u इक्वल टू माइनस एफ रखेंगे, u इक्वल टू माइनस एफ पे एक एसिम्प्टोट दिखना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने एक एसिम्प्टोट बना दिया है ना, और एक ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। वेरी गुड, सभी बच्चे बोल रहे हैं यस। इज देयर एनी डाउट? इस ग्राफ में किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना। इट शुड बी लाइक दिस। जब ऑब्जेक्ट फोकस के आसपास होता है तो इमेज हाईली इनलार्ज होती है, तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर है आई थिंक ये, है ना। तो ये होमवर्क दिया था। अब m वर्सेस v तो और आसान है, उसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आती है। m वर्सेस v, m वर्सेस v इससे मत बना देना, इसमें u वेरिएबल हो जाएगा, तो आप पहले तो उसको केवल v में कन्वर्ट करना। तो जैसे मैंने लेंस फॉर्मूले को पहले u से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाई ना, वैसे इस लेंस फॉर्मूले को v से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाना। तो m वर्सेस v की इक्वेशन आएगी, फिर उससे बहुत आसान आपको एक फॉर्म एक ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अपन आज। तो लास्ट क्लास में हमने लेंस फॉर्मूला वगैरह सॉरी डिस्प्लेसमेंट मेथड वगैरह सब कर ली थी। अब कुछ लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं। लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिए। देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस हियर of focal length 10 centimeter, and there is an object placed in front of lens at 30 centimeter. Suppose object is not on the principal axis, it is at some height is 2 centimeter. यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फिर लेंस से कुछ डिस्टेंस पे जाके मैंने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है। कितनी फोकल लेंथ का? 10 सेंटीमीटर का। कितने डिस्टेंस पर रखा है? 35 सेंटीमीटर पर रखा है। कॉन्केव मिरर 35 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 दिखाई है ना। ये सिचुएशन है आपके पास। चलिए बताइए, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी? फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, बताइए। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट करिए ट्राई। लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन कर दिया हमने, करिए ट्राई। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, किस तरह की दिखेगी, बताइए। क्या बात है, एक भी आंसर नहीं अभी तक, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी करिए।
चलो चिन्मय का आंसर आया है, देखते चिन्मय। चिन्मय गलत लग रहा है आपका आंसर मुझे, तो हम बिल्कुल सही। अथर्व थोड़ा सा कुछ गलत है, अथर्व जैन। तो हम थोड़ी सी मिस्टेक है कुछ, और हसनैन थोड़ी सी गलती है कुछ। एक और अथर्व ने आंसर दिया, उसका भी कुछ गलत है। फिर एक आंसर आया है, किसका है, जस्ट सेकंड, ये भी गलत है वैसे। पर कृति गलत है, प्रभांशु गलत है, पुष्कर ठीक है, पर उसका और कुछ मतलब देखो, समझो उसका मतलब क्या हो रहा है। पाटिल कुछ गलत है, जिग्नेश गलत है। आप थोड़ा समझो कि अच्छे से डायग्राम वगैरह बना के देखो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो मैं भी बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट 30 फोकल लेंथ 10 है, यहाँ 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो लेंस उसकी 15 पे इमेज बनाएगा। इधर लेंस उसकी 15 पे इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। लेंस 15 पे इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे इन्वर्टेड इमेज कुछ ऐसी दिख रही होगी वो, है ना, छोटी बनेगी, 1 सेंटीमीटर हाइट की बनेगी ओनली, है ना, आधी हाइट की बनेगी। ये तो क्लियर है सबको, ये हो रहा होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो पॉइंट है जो लेंस से 15 पर है, ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, दिस इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ 10 है, तो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस 20 होगी। तो ये देखो, ये 20 तो है, 15 माइनस करोगे तो 20 बचेगा। तो मिरर इसकी इमेज ऊपर की तरफ बना देगा। मिरर के सी पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज वहीं बन जाती है। ये लेंस ने इमेज बनाई और ये मिरर ने इमेज बनाई। समझ में आ रहा है क्या? लेंस की नीचे इमेज है, मिरर की ऊपर इमेज है, मिरर इन्वर्टेड इमेज बना देगा। इज दिस क्लियर? जो इस इमेज से लाइट रे मिरर पे जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो फिर ऊपर इमेज से आती दिखेगी। अब इस इमेज से लाइट रे फर्दर लेंस से पास होने वाली है ना, है ना, तो लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनाई थी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना देगा। 1 सेंटीमीटर हाइट का था तो 2 सेंटीमीटर हाइट की इमेज यहाँ बन जाएगी। तो फाइनली इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे बनने वाली है, और 2 सेंटीमीटर हाइट की बनने वाली ये होगी फाइनल इमेज, 2 सेंटीमीटर हाइट। क्योंकि 15 की 30 पे आएगी तो मैग्निफिकेशन 2 हो जाएगा, जिससे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी इमेज की हाइट। देखो समझो, समझ में आ रहा है ये, है ना? This 1 centimeter was the height of image formed by lens. The same height will be image formed by mirror. और मिरर की जो इमेज है उसकी लेंस फिर यहाँ इमेज बना देगा। देखो कोई डाउट तो बताओ इसमें। इस तरह से यहाँ फाइनल इमेज बनने वाली है। चलो ओके, इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ। तो सभी बच्चे बोल रहे क्लियर, तो बहुत बढ़िया, है ना। साइन कन्वेंशन वगैरह का ढंग से ध्यान रखना था। और वैसे तो ये मैंने तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ही कर दिया, मुझे तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, ऐसे ही दिख दिया अपन को। हाँ जरूर 30 की 15 पे बनेगी इमेज, या फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A convex lens of focal length 10 centimeter, a convex lens of focal length 10 centimeter and concave mirror of focal length 10 centimeter, a concave mirror of focal length 10 centimeter are placed coaxially, 30 centimeter apart, are placed coaxially 30 centimeter apart. एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव मिरर है,
एक दूसरे 30 सेंटीमीटर रख दिया है, मिरर की फोकल लेंथ 10 भी है, लेंस की फोकल लेंथ 10 भी है, ठीक है। इनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखना है। वेयर शुड वी पुट दिस ऑब्जेक्ट? Where should we put an object on the common principal axis? Where should we put an object on the common principal axis so that image of O is on itself? So that image of O is on itself. Image of O on itself. ऐसा हो जाए, इसके लिए कहाँ रखना चाहिए? करो ट्राई। करिए ट्राई। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए कि वापस से ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए? पुराना क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। ओके स्पर्श, यस स्पर्श। जिग्नेश का भी आंसर आया, पुष्कर का भी आंसर आया, ठीक है। हाँ, अथर्व का सही आया अभी, अथर्व जैन का। अथर्व साथी का भी ठीक है, सही है। और ये पुष्कर बेटा गलत है, जिग्नेश गलत है। देवेश थोड़ा चेक कर लो यार, शायद गलत लग रहा है मुझको। तो कई बच्चों का आंसर 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर तो इसका 2f हो गया। कई बच्चों का 20 सेंटीमीटर है, वो देखो अपन यहाँ पे 2f हो जाएगा, तो उधर 2f मतलब 20 पे इमेज आएगी, वो इसका फोकस हो जाएगा, फोकस से लाइट फिर पैरेलल आएगी, है ना। इसके फोकस से लाइट 30 है ना, तो यहाँ का 20, तो यहाँ का 10 बचा, 10 मतलब फिर पैरेलल लाइट आएगी, पैरेलल लाइट फिर इस लेंस से पास होगी, तो इसके फोकस 10 पे मिलेगी, और आपने ऑब्जेक्ट को 20 पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे नहीं आने वाली। 20 सेंटीमीटर इज रॉन्ग, ठीक है। वो ऐसे समझ में आ रहा है, इससे 20 पर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से 20 पे इमेज, वो इमेज की मिरर कहाँ इमेज बनाएगा, मिरर से वो 10 हो जाएगा, बिकॉज दिस वाज 30, तो मिरर से 10, तो मिरर से इन्फिनिटी लाइट रे जाएगी, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल लाइट रे फिर ये इसकी फोकल लेंथ 10 है, तो 10 पे कन्वर्ज कराएगा, तो ऑब्जेक्ट पे इमेज नहीं बन रही है। 20 इज रॉन्ग आंसर। चलो प्रभांशु गलत है। देखो, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए, इसके लिए जो लेंस ने इमेज बनाई थी, उस इमेज की पोजीशन पर मिरर को भी वही इमेज बना देना चाहिए। ये लाइट रे मिरर पे ऐसा जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए मिरर को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो फिर मिरर इसे बिल्कुल बिल्कुल उल्टा भेज देगा, है ना। मिरर अगर इस ऑब्जेक्ट की जो लेंस ने इमेज बनाई, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, अब मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही बना देगा, तो फिर आपको वापस से लेंस उसकी इमेज यहाँ ओ पे दे देगा। तो लॉजिक ये रहता है कि लेंस की बनाई हुई इमेज विच इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर should have its image by mirror at the same place। मिरर ने लेंस की बनाई हुई इमेज की इमेज वही बना देना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा होने के लिए मिरर का सी होना चाहिए। अब मिरर का सी ये देखो 10 है, तो मिरर का सी यहाँ से 20 पे होगा, मतलब यहाँ से 10 पे होना चाहिए, ये 10, तो एक इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी से लाइट आएगी तभी तो उसके फोकल पॉइंट पे मीट करेगी, तो एक आंसर तो हो रहा है इन्फिनिटी, एक आंसर तो हो रहा है इन्फिनिटी, है ना। जब इन्फिनिटी से लाइट रे आएगी तो लेंस के फोकल पॉइंट मतलब 10 सेंटीमीटर पे कॉन्वर्ज होगी, फिर वहां से जो लाइट रे मिरर को मिलेगी वो मिरर का सी हो जाएगा, तो मिरर वहीं पे इमेज बनाएगा, फिर वो लाइट रे वापस इन्फिनिटी चली जाएगी, तो एक आंसर तो हो रहा है इन्फिनिटी, एक्स शुड बी इन्फिनिटी। चलो एक और आंसर पॉसिबल है, एक और चीज पॉसिबल है, तो ये अगर इन्फिनिटी समझ में आ गया है, तो अभी मैं डायग्राम बना रहने देता हूँ इन्फिनिटी वाला। दूसरा आंसर के लिए मैं नीचे डायग्राम बना देता हूँ। अब ऐसा भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाके मिरर में पोल पे टकराए, जब मिरर के पोल पे ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर के पोल पर ही तो इमेज बनती है,
ऐसा भी तो कर सकते थे अपन, मिरर के पोल पे ऑब्जेक्ट हो तो पोल पे इमेज बनती है, ऐसा भी तो हो सकता है। मिरर लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दी, तो मिरर ने इसकी इमेज यही बनाएगी, फिर यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जो जाएगी फिर वापस ओ पे चली जाएगी, है ना। मिरर के पोल पे कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इट विल गो लाइक दिस, फिर वापस मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये पुरानी लाइट रे को हटा देता हूँ मैं, समझ नहीं आएगा नहीं तो। चलो, तो ये लाइट रे फिर वापस ऑब्जेक्ट पे चली गई। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, समझो अच्छे से। फॉर दिस टू हैपन, लेंस को 30 पर इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 10 है तो 15 पे होना चाहिए। इस केस के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा x शुड बी 15। तो दो केस हो रहे, एक तो आ रहा है x इंफिनिटी जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, और एक x 15 आ रहा है समझ में ये। देखिए सभी बच्चे, चलो मेरे पास बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, यस यस। अथर्व ऐसे क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स में भी यस, वही तभी तो कर रहे हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए तो हम सीख रहे हैं। फिर मेरे पास एक डाउट आ रहा है, x 10 हो सकता है क्या? चलो x 10 हो सकता है क्या चेक करते हैं, है ना। x 10 हो सकता है क्या चेक करते हैं। देखो अगर x 10 हुआ तो क्या होगा देखते, x 10 हुआ तो क्या होगा देखते। इफ x is 10, ऑब्जेक्ट इज नाउ ऑन द फोकस ऑफ लेंस, है ना, इसकी फोकल लेंथ 10 है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे हो गया लेंस के, तो लाइट रे यहाँ से पैरेलल चली जाएगी। फिर पैरेलल लाइट रे मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगी, मिरर की फोकल लेंथ 10 है तो मिरर उनको 10 सेंटीमीटर पे कॉन्वर्ज करा देगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे कॉन्वर्ज हो जाएगी। अब मिरर से 10 सेंटीमीटर पॉइंट जो था वो लेंस से, क्योंकि टोटल 30 था, 20 हो जाएगा, तो लेंस के 20 से लाइट रे आएगी विच इज 2f, तो 2f पर इमेज बनेगी, तो इसकी अब इमेज यहाँ पे 2f पे बन जाएगी। अब यहाँ से जो लाइट रे आगे बढ़ेगी ये फिर लेंस से रिफ्रैक्ट होकर 2f पे मिलेगी आपको, ऐसा कुछ सिचुएशन होने वाली है। तो 10 सेंटीमीटर नहीं ले सकते इसका मतलब, देवेश समझ में आ रहा है। चलो सभी बच्चे देख लीजिए कैसे करा है अपन ने, क्या करा है। इसके दो आंसर्स पॉसिबल हो रहे थे, एक हो रहा था x इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और दूसरा x इक्वल टू 15। तो अगर मेरे पास ऑप्शन में x इक्वल टू 15 होता तो उसको मार्क कर देते, ठीक है। चलो अब स्पर्श का मेरे पास डाउट आ रहा है, मैथमेटिकली कैसे करेंगे। मैथमेटिकल करना इस तरह के क्वेश्चन को बहुत लेंदी हो जाता है, अगर मैथमेटिकल करना है तो खूब सारा टाइम होना चाहिए और खूब सारा मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो मैथमेटिकल करने के लिए बहुत लेंदी होता है, तो मत जाओ मैथमेटिकल करने में, मतलब मेरा भी यहाँ पे अभी टाइम खराब ही होगा अगर बताऊंगा मैथमेटिकल कैसे करें, ठीक है। तो फ्री टाइम में कभी करके देख लेंगे मैथमेटिकल, अभी नहीं, ये जब अपन फ्री रहेंगे कभी तब कर लेंगे, है ना। आप याद दिलाना कभी फ्री रहेंगे जब करके देखेंगे। चलो और आप कोशिश करना एक बार, है ना, मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन करते। हाँ मतलब लंबा होता है मैथमेटिकली पर हो जाता है। ओके अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। अब की बार मैं लेंस के सामने एक कॉन्वेक्स मिरर रख देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया और मिरर की डिस्टेंस नहीं दी आपको लेंस से, ये डिस्टेंस अननोन है, ठीक है। लेंस फिर से वही 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का दे देते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे, चलो वही स्टैंडर्ड डाटा दे देता हूं मैं, 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो बताओ एक्स क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बने। ये कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी एक्स सो दैट ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बने, व्हाट शुड बी एक्स सो दैट ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट की बने। अच्छा बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि मैथमेटिकल करना पड़ेगा, मैथमेटिकल करना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल में बोल तो रहा हूँ, जो फ्री रहेंगे कर लेंगे अपन, है ना। अभी लॉजिक सीखो, देखो मैं टाइम वेस्ट तो करूंगा नहीं, आप कितना भी बोलो मैथमेटिकल बता दूं, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, अपनी क्लास एंड हो जाएगी तब आप लोग रुकना, तब अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। लॉजिक सीखो भाई, आईआईटी में लॉजिक इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स आना चाहिए, पर अननेसेसरी किसी क्वेश्चन को लंबा क्यों करे जब दिमाग से जल्दी कर सकते हैं। आपका इंजीनियर बनने का मतलब क्या रहेगा अगर दिमाग नहीं चलाओ।
क्वेश्चन करो ये। आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी जिससे ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बने। तो एक चीज तो क्लियर कर देता हूं, इस क्वेश्चन के दो आंसर है, तो दो आंसर होना चाहिए आपके, इस क्वेश्चन के दो आंसर है। चलो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कई बच्चों को मुझे सही दिख रहे हैं, ईशान गलत है। सर हाँ बोलिए। सर चैट कहाँ करना है? सुनील शर्मा सर आपके नाम से करना है, पर करना हाँ है या मेरे फिर नाम से करना है, मेरे नाम से करना है, मेरे नाम से। हाँ वो एक और लॉगिन करा हुआ ये। चलो तो काफी बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, यस ईशान बिल्कुल सही। अब काफी बच्चों का सही रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, तो अब मैं भी बता देता हूँ। आंसर्स आर 6 and 30, 6 and 30, देयर आर टू पॉसिबल आंसर 6 and 30। 30 सेंटीमीटर कैसे, पहले वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की इमेज अगर लेंस की वजह से मिरर के पोल पे बन जाए, मिरर के पोल पे बन जाए लाइक दिस, लाइट रे जा रही है, लेंस से टकराकर लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, फिर मिरर के पोल पे लाइट रे कन्वर्ज होगी। अब मिरर के पोल पे ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर के पोल पे इमेज बनती है। लाइट रे जो मिरर के पोल पे टकराई वही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वही एंगल बना के रिफ्लेक्ट होगी, मतलब एक तरह से यहीं से आ रही है, इसी पॉइंट पे इमेज बन रही है, वहां से आ रही है, फिर ये ऑब्जेक्ट पे मिलने वाली, फिर ऑफकोर्स सिमेट्री से। तो अगर लेंस ने मिरर के पोल पे ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी तो वापस से फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाएगी। ये होने के लिए 15 है, ये 10 था, तो 30 पर इमेज थी, तो x 30 पर होना चाहिए था, x शुड बी 30 फॉर दिस टू हैपन। तो एक आंसर आ गया हमारे पास x इक्वल टू 30। ठीक है, चलो दूसरा आंसर देखते हैं। अच्छा मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो ले सकते हैं ना अपन इमेज को, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि जो लेंस की बनाई हुई इमेज है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। देखो ये डायग्राम कुछ बना के दिखाता हूं मैं। ये सपोज ऑब्जेक्ट है और लाइट रे कुछ इस तरह से जारी हो कि फाइनली मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कॉन्वर्ज होने वाली थी, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कॉन्वर्ज होने वाली थी। तो फिर ये जो लाइट रे जो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और क्योंकि मिरर के सी की तरफ जा रही थी तो बिल्कुल वापस उल्टा आ जाएगी, तो उल्टा आ जाएगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वापस ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट पे। इन दैट केस क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ 12 थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से 24 पे होना चाहिए था, और ये इमेज तो लेंस की 15 है तो 30 पर ही बन रही थी, तो आप देख सकते हो कि ये बची हुई डिस्टेंस 6 ही होना चाहिए, तो आंसर ऑफ दिस केस शुड बी 6। अरे दोनों डायग्राम समझ में, इज दिस क्लियर? एक आंसर 30, दूसरा आंसर 6 है ना, ऐसे दो आंसर्स आ गए अपने पास। चलिए अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लाओ में, है ना। एक मेरे पास डाउट आ रहा है 6 नहीं आ रहा है, तो 6 ये देखो समझो यहां से लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा, लेंस से 30 पर बनाएगा,
मिरर के लिए सी होना चाहिए, वो 24 पे होगा, तो डिफरेंस तो 6 होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो आई होप ये क्लियर है। और सोहम आप क्या बोल रहे हो, ये इट्स नॉट क्लियर, क्या लिख रहे हो आप सोहम कुमार? कैन यू इलॉबरेट, क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे थे? चलो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं मैं, स्लाइट वेरिएशन। देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, सपोज इसकी हाइट थी 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा था, वही पोजीशन है 15 पर, बाकी सारा डाटा एग्जैक्ट सेम, सब कुछ सेम। अब बताओ ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बनने के लिए क्या आंसर होना चाहिए? बताओ, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाए इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बनने के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ, क्या 6 और 30 दोनों आंसर दोगे कि कोई एक दोगे, या दोनों ही नहीं आएगा, क्या होगा बताओ? मैंने क्या करा था, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया, देखो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की हाइट पे कर दिया है ना। करो, बताइए क्या आंसर होना चाहिए अब। चलो, स्पर्श का आंसर आया, ईशान का आया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास। सुहानी का भी आया। मिक्स रिएक्शन से बच्चों के, किसी का क्या किसी का क्या। ये पुराने हटा देता हूं मैं, है ना। चलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओनली 6, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओनली 30, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसे अलग अलग मिक्स आंसर आ रहे हैं, मतलब सारी वैरायटी मिल रही है मुझे आंसर में। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो, जब मिरर के पोल पे इमेज होती है, जब मिरर के पोल पे इमेज होती है, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मिरर भी इमेज बना देता है। जब ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस ने मिरर के पोल पे बनाई होती है, तो मिरर ने पोल पे ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट वही इमेज बना देता है। पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी ऊपर होगी, है ना, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, तो लेंस की वजह से यहाँ पे नीचे इमेज बनेगी, लाइक दिस, इन्वर्टेड। और फिर इन्वर्टेड इमेज की मिरर फिर से इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, लाइक दिस, दिस इज इमेज बाय मिरर, दिस इज इमेज बाय लेंस। और जो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, लेंस उसकी अब नीचे की तरफ इमेज बनाएगा, लाइक दिस, दिस शुड बी फाइनल इमेज। ये अपन ने आज पहला क्वेश्चन करा था, है ना, अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर तो इमेज नीचे आ जाए, पहला ही क्वेश्चन कुछ ऐसे ही करा था अपन ने। तो ये वाला केस अब पॉसिबल नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे नहीं बन रही है ना, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर शुड नॉट बी 6। कई बच्चों ने 6 दिया है, बोला कि बस 6 होगा, वो सब गलत है, आंसर शुड नॉट बी 6, आंसर शुड बी 30। 30 वाले केस में ऐसा नहीं होगा, सो आंसर शुड बी 30। आ रहा समझ में? इन केस ऑफ 30, ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस बना देगा यहाँ कहीं थोड़ी सी नीचे, ये लाइट रे आप हटा देना, पुराने केस की लाइट रे से हटा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस ने यहाँ कहीं नीचे बना दी, दिस इज इमेज बाय लेंस। मिरर भी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इमेज बनाएगा, और फिर बाय प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बन जाएगी। तो ये आंसर होगा ओनली x इक्वल टू 30। अब देखिए, इज इट क्लियर? सुहानी वेरी गुड, हसनैन वगैरह जितने भी बच्चे ने गलत आंसर दिया था, सब देखिए समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चों का आया था ओनली। चलो, पर क्या समस्या है, इलाबोरेट करो। सर अगर फर्स्ट केस में ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी हो रही है तो सेकंड में क्यों नहीं? सेकंड में भी ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी हो तो रही है, मैंने कब बोला नहीं हो रही है? ठीक है, और आप ड्रॉ करके देखो, समझो। मतलब आपका डाउट अजीब लग रहा है मुझको, मतलब आपका डाउट डाउट नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बनने वाली है, ये क्लियर हो रहा है क्या? सर थोड़ा इसमें भी डाउट। अच्छा, लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज का बनाएगा, बताओ डाउट क्या है, इलॉबरेट करो। इस ऑब्जेक्ट की इमेज का बनाएगा लेंस, यहाँ बनाएगा क्या? पोल पे।
पोल पे। है ना। अब मिरर के पोल पे इमेज होती है तो कोई ऑब्जेक्ट होता है तो मिरर उसकी क्या इमेज बनाता है, वहीं पर ही। एग्जैक्ट सेम साइज की भी बनाता है, मैग्निफिकेशन प्लस बनाता है। यस सर। तो यहीं पे हम्म। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है फॉर दिस लेंस, तो लेंस उसकी इमेज यहाँ बनाएगा। जब लेंस को ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा था, लेंस ने यहाँ इमेज बनाई थी, तो लेंस को जब यहाँ ऑब्जेक्ट दिखेगा तो लेंस उसकी यहाँ इमेज बनाएगा। यस सर। ठीक है। तो सर बट इन दिस केस यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब ऊपर था लेंस ने इन्वर्टेड इमेज बनाई, मिरर इसको फिर इन्वर्ट करेगा। समझ लो, ये लेंस की बनाई हुई इमेज, फर्स्ट इमेज बाय लेंस, मिरर ने Yes, उसे sir. इन्वर्ट कर दिया, दिस इज इमेज बाय मिरर। नाउ ऊपर की तरफ ये लेंस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट है, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ ऊपर है तो लेंस उसकी नीचे इमेज बना देगा यहाँ। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ये दिक्कत ये हो रही है कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज नीचे बन रही है, तो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पे इमेज नहीं है, पोजीशन तो ऑलमोस्ट वही है पर ऊपर की इमेज नीचे बन रही है, तो ये दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते। तो अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के, है ना। लास्ट क्लास में भी अपन ने मैंने थिकनेस वाला क्वेश्चन करा दिया था ना, आपको करवाया था क्या? हाँ चलो ओके वेरी गुड। तो अपन ने काफी चीजें लेंस के क्वेश्चन कर लिए। अब आपका होमवर्क ये 2 बिगिनर बॉक्स आपके हो जाएंगे, लेंस के 3 बिगिनर बॉक्स है उसमें से 2 बिगिनर बॉक्स पूरे हो जाएंगे आपके, तो आपका होमवर्क है ना। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे उसके बाद 3rd बिगिनर बॉक्स भी हो जाएगा। ठीक है। चलो चिन्मय बोलिए, मिस्टर चिन्मय चौधरी, क्या सवाल है आपका? नहीं चिन्मय सफिशिएंट इतने जितने अपने लॉजिक थे वो सब अपन ने कर लिए हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेंस में अपन ने लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन देखे, अब अपन कुछ नई टाइप की चीज समझते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट लिखिए पावर ऑफ लेंस। और एक चीज आप सब बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि आपके बिगिनर बॉक्स एक्सरसाइजेस एससीवी ये सब करोगे, यहाँ क्लास में चीजें समझोगे, उसके बाद आपका टॉपिक हमेशा पूरा होता है। एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा दूंगा पर आपको करना है। एग्जाम में आपको देना है पेपर, तो आपको ही सीखना है क्वेश्चन करना। हर एक क्वेश्चन में यहाँ करा दूं आपको तो आप दिमाग के चलाओगे, पूर्ण फिटिंग हो जाएगी। फिर वो बच्चा एग्जाम में मतलब खराब ही करके आता है पेपर, क्योंकि एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आता है तो उसको बनता नहीं है फिर। तो आपको दिमाग चलाना सीखना है, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है। हर टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं क्लास में बता दिया तो आप रटने लग जाओगे, तो वो चीज नहीं करेंगे अपन। फिर भी जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, स्टैंडर्ड सिचुएशन होती है, वो सारी अपन करेंगे। जहां मुझे लगता है कि हाँ ये तो बच्चे को बताना ही पड़ेगा, वो चीज अपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट चीज अपन समझते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। पावर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है। इससे कई क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, कई डिफिकल्ट से क्वेश्चन जो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं पर बहुत आसानी से हो बन जाते हैं अगर अपन पावर के कॉन्सेप्ट से करें। धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को अपन बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे करके अपन इसमें चीजें बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कैसे टफ क्वेश्चन को भी आसान बना देता है ये मेथड। तो एक एक करके चीजें इसमें समझते हैं। सबसे पहले अपन लेंस की पावर क्या होती है ये डिफाइन करेंगे। किसी भी लेंस पे अगर हम लाइट रे भेजे, मान लो कि एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया मैंने और इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है तो वो कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है। इट विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस रेस टुवर्ड द